जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। भक्तों, आज है मंगलवार और चतुर्दशी तिथि। आज के दिन दशा माता की कहानी सुनने से हमारे जीवन से बुरा वक्त दूर हो जाता है। दशा माता हर एक के जीवन में आती है, कभी अच्छी दशा बन करके और कभी बुरी दशा बन करके। दशा माता खुद कहती है कि मैं हमेशा किसी घर में निवास नहीं करती हूँ, लेकिन जो मुझे ध्याता है, जो मेरी कथा कहानी सुनता है और जो मेरा डोरा लेता है, उनके यहाँ पर मैं निवास करती हूँ और उन्हें सुख शांति प्रदान करती हूँ। जैसे व्रत को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, वैसे कथा को भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। एक राजा था, उसके 2 रानियाँ थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी को और उस पुत्र को अति प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था उन दोनों से। ये बात बड़ी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और वह मन में द्वेष ईर्ष्या रखने लगी। राजकुमार एक दिन खेलते खेलते छोटी रानी के आंगन से बड़ी रानी के आंगन में आ गया। रानी ने जैसे ही देखा कि राजकुमार मेरे आंगन में आ गया है, रानी ने उसके गले में सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी, दशा माता की कहानी सुना करती थी। तो जो पुत्र था वो दशा माता का दिया हुआ ही था। जब रानी ने गले में सांप डाला तो सांप ने राजकुमार को बगैर काटे हुए चुपचाप चला गया। रानी को देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ दिन बाद फिर राजकुमार फिर से खेलते खेलते बड़ी रानी के आंगन में आ गया। रानी ने जहर के लड्डू बना करके रखे थे। जैसे ही राजकुमार आया, राजकुमार को एक लड्डू दे दिया। दशा माता दासी का रूप धर करके आई और वो लड्डू राजकुमार के हाथ से लेकर चली गई। इस तरह दशा माता ने उस टाइम भी बचा लिया। फिर राजकुमार अपने घर चला गया। इस तरह थोड़े दिन बाद फिर से राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में आ गया। रानी ने पास में कुआं था, उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि बड़ी रानी के घर के पास ही कुआं बना हुआ था। उसने डाल दिया और किसी को ये भी नहीं पता चला कि कहाँ गया। राजकुमार को ढूंढने लगे। दशा माता ने जैसे ही रानी ने कुएं में डाला था, राजकुमार को पकड़ लिया और गोदी में रख लिया। 2 से 3 दिन बीत गए, राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। सैनिक खूब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। दशा माता एक भिखारिन का रूप धर करके आई और राजकुमार को हाथ में रख लिया, ऊपर से कपड़ा रख लिया और भीख मांगने लगी। राजा के दरबार में आकर सैनिकों ने कहा कि हमारा तो राजकुमार खो गया है, तुम्हें भूख की पड़ी है, भीख की पड़ी है। उसने कहा कि राजकुमार मेरे पास है, आप मुझे अंदर रानी के पास जाने दें। अंदर जाकर दशा माता ने लड़के को आंगन में खड़ा कर दिया और छोटी रानी बोली कि तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे को 3 दिन तक अपने पास क्यों रखा? आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। जो भिखारन थी वो दशा माता के रूप में आ गई और बोली, बेटी मैं दशा माता हूँ जिसकी तू आराधना करती है, मैं तेरी आराध्य देवी हूँ। इसको मैंने बचाया है और इसकी जो बड़ी रानी तुम्हारी है वो इससे ईर्ष्या करती है। पहली बार इसके गले में सांप डाला था, तब मैंने बचा लिया। उसके बाद बड़ी रानी ने जहर के लड्डू दिए थे, तभी भी मैंने बचा लिया और अब की बार कुएं में डाल दिया था। तो बेटी तुम ध्यान रखना। इस तरह से माता ने उन्हें दर्शन दिए। तो छोटी रानी ने कहा, माँ तुम मेरे घर में ही निवास करो। माता ने कहा कि मैं एक जगह कभी भी निवास नहीं करती हूँ। जो मुझे प्रेम भाव से बुलाता है, मेरी कथा कहानी सुनता है, मैं उसके दुख दूर कर देती हूँ।
उसके कभी भी बुरी दशा नहीं आने देती हूँ। इस तरह से माता ने कहा। रानी बहुत खुश थी अपने बेटे को लेकर के, और दशा माता के जैसे वो पूजन किया करती थी, व्रत किया करती थी, वो सारे करती रही। और दशा माता ने उसे आशीर्वाद दिया और बोला, बेटी तुम सुहागिनी स्त्रियों को बुला करके भोजन कराओ तो मैं खुश हो जाती हूँ। रानी ने पूरी नगर की सुहागिनी औरतों को बुला करके उन्हें उनकी सेवा की और उन्हें भोजन अच्छा भोजन खिलाया और दक्षिणा में सोने की आभूषणें देकर उन्हें विदा किया। रानी का मन बहुत प्रसन्नचित्त था और फिर वो माता के प्रति और भी ज़्यादा उसकी आस्था बढ़ गई और वो जो है माता की कथा कहानी भी सुनती रही और माँ का डोरा भी लेती रही। इस तरह से कहानी सुनने वाले की कभी बुरी दशा नहीं आती है। ये कहानी सुनने वालों की, हुंकारा भरने वाले की और सुनाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। बोलिए दशा माता की जय, मैया रानी की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो कथा पूरी नहीं होती है। छोटी सी कहानी मैं बोल देती हूँ। बिंदायक बाबा रंगा चंगा, बिंद्रा बरमै फिरै सुरंगा, पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदी दीजो, घर मोख लो घर साँक लो, राजा को सो राज, रानी को सो भाग, बैकुंठ को बास, श्री सीता को सो सुहाग। जय बिंदायक बाबा। ये होगी गणेश जी की कहानी। हाथ में चावल लेकर के कहानी सुन ले और उसके बाद जो लोटे का जल है उसे सूरज भगवान को चढ़ा दे। 3 फेरी देनी चाहिए, सूरज भगवान को अर्घ दे करके 3 फेरी दे दें, फिर जल को अपने माथे पे लगाएं। इस तरह से कहानी सुनते हैं। बोलिए दशा माता की जय, मैया रानी की जय। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई कथा के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्त।